नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू करेगी। 30 जून तक चलने वाली खरीद प्रक्रिया में सरकार ने प्रति क्विंटल 2,425 रुपये समर्थन मूल्य तय किया है। सरकार की ओर से खरीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। डीग के जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद डीग, कामा, कुम्हेर, जुरहरा, पहाड़ी, गोपालगढ़ और सीकरी किशरी उपज मंडी में होगी। सरकार ने गेहूं का खरीद लक्ष्य 19,000 क्विंटल का निर्धारित किया है। इसके लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन ई मित्र के माध्यम से 25 जून तक किया जाएगा। गिरदावरी किए हुए खेतों में जन आधार कार्ड में पंजीकृत परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। पाली में इसके लिए सुमेरपुर और तखतगढ़ में खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को उपज का भुगतान 48 घंटों के भीतर सीधे बैंक खातों में कर दिया जाएगा। रसद विभाग ने सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे जिले के खेड़माल गांव में धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका आज ही पाली जिले के गुड़ा मांगलियान गांव के दौरे का भी कार्यक्रम है, जहां वे एक धार्मिक संस्थान की ओर से आयोजित समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री ने भरतपुर के केवलादेव उद्यान का भ्रमण किया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पर्यटकों की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही नंबर के 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र एपिक का अर्थ ये नहीं है कि पहचान पत्र फर्जी या मतदाता बोगस है। आयोग ने मीडिया की खबरों में 2 अलग अलग राज्यों में मतदाताओं के एक ही नंबर के मतदाता फोटो पहचान पत्र का मुद्दा आने पर एक बयान में ये बात कही। इससे पहले आयोग ने स्पष्ट किया कि कुछ मतदाताओं के एपिक नंबर एक हो सकते हैं, लेकिन जनसांख्यिकी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसा अन्य ब्यौरा अलग होता है। मतदाता जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची में नामांकित है, वहां वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है। इसके अलावा मतदाता कहीं और वोट नहीं डाल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि रमजान से समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रमजान का पवित्र महीना श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है और देशवासियों को करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की भी याद दिलाता है। इस बीच पहला रोजा आज रखा गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सुबह के वक्त सहरी की और मस्जिदों में नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया और खेलो इंडिया सहित कई पहल शुरू की हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वस्थ जनजीवन सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में मोटापे को कम करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह में मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 4 मार्च के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। इस बीच राज्य भर में बीते 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। भरतपुर और धौलपुर के साथ शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के समाचार हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं। इस मैच की विजेता मंगलवार को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी।
इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।